उत्तर प्रदेश के बदायूं की एक घटना है और उस बदायूं में एक घटना घटती है कि एक लड़का जो है एक लड़की के साथ बलात्कार कर देता है। उसके बाद जो है उसके साथ क्या घटना घटती है कि लड़की जो है उसी के साथ रहने पर विवश हो जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं की, और बदायूं में स्वीटी नाम की एक लड़की होती है जो रोज़ अपना कॉलेज जाया करती है। उस जो है कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज का जो है घर से 5 किलोमीटर दूरी पर था। तो कॉलेज जब दूरी पर था तो वो उसके गांव से जो है कॉलेज उतनी दूरी पर था। उसके बाद जो है बदायूं वो पढ़ने के लिए डेली कॉलेज में आती थी। उसके बाद क्या होता है कि स्वीटी जब कॉलेज में पढ़ने आती थी तो स्वीटी के पीछे 2-4 लड़के जो है उसके पीछे लग जाते थे। और जब पीछे लग जाते तो आपको पता ही है कि लड़के क्या करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, छींटे कसी करते हैं। इसके बाद कमेंट्स, भद्दे भद्दे कमेंट्स भी करना शुरू कर देते हैं। उसी में एक लड़का जो है होता है जो हमेशा से जो है स्वीटी पर छेड़छाड़ करने का जो है नया नया तरीका अपनाता है, या फिर उस पर फूल फेंकता है, उस पर पत्थर फेंकता है। उसके बाद भी स्वीटी इन बातों को ध्यान नहीं देती है और वो सीधा बदायूं अपने कॉलेज में चली जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक रोज़ जो है जब वो कॉलेज का छुट्टी होता है तो टेम्पू में बैठकर अपने घर आने के लिए प्रस्थान करती है। उसका घर बदायूं के कॉलेज से जो था वो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था और उसे 10 से 12 रुपये टेम्पू भाड़ा लगते थे और वहाँ से वो ऑटो से अपने गांव रामपुर चली आती थी। उसके बाद क्या होता है कि जब जो लड़का था उस पर छींटाकसी करता था, उस दिन वो भी उस ऑटो में बैठ जाता है। और वो बहुत सातिर दिमाग का था जिसका नाम कमलेश था। कमलेश काफ़ी सातिर दिमाग का था। उसके बाद कमलेश करता क्या है कि वो टेम्पू वाले से पहले ही सेटिंग कर लिया था, सांठ गांठ कर लिया था कि आज इस लड़की को तुम्हें अकेले ही बैठाना है, बाकी इस टेम्पू में कोई नहीं बैठेगा ऑटो में। उसके बाद वो टेम्पू वाला उस स्वीटी को गाड़ी में बैठाता है अपने ऑटो में। उसके बाद वो वहाँ से लेकर चलता है। जब वहाँ से लेकर चलता है, कुछ जो है कॉलेज के 4 बजे छुट्टी हुई थी, इसलिए इधर उधर घुमाते घुमाते रुकते उठते कहीं कहीं जिससे रुकते भी रहा था। उसके बाद जो है शाम हो जाती है, 6-7 के आसपास समय हो जाता है। तो 7 जब बजता है तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा जब होता है तो वो बोलती है कि भाई तुम ले चलो, 5 किलोमीटर जाना ही है, तुम इधर उधर घुमा रहे हो और हमें बुरी तरह फंसा भी दी हो, इसलिए कि रास्ते में अब टेम्पू भी कम मिल रही है। उसके बाद क्या होता है कि उसे एक सुनसान जगह पर वो लेकर चला जाता है ऑटो वाला। इसके बाद क्या करता है कि कमलेश जो है उसे गाड़ी से टेम्पू से उतारता है, बोलता है कि तुम अब यहीं ठहरो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, अकेले हो इसलिए तुम्हें डर भी लगेगा और वहाँ घर भी जाना है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो गमछा जो है लेकर आता है कहीं से और उसका जो है गमछे से स्वीटी का गला बांध देता है। उसके बाद उसे जो है बगल में पेड़ पौधे थे, जंगल टाइप का था, वहाँ पर लेकर उसे चला जाता है। उसके बाद जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ उसके कपड़े फाड़ देता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है। बलात्कार करने के बाद जो है रात को जब उसके घर में मोबाइल फ़ोन जो है उसका स्विच ऑफ बता रहा था, उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था इसने, कमलेश ने, स्वीटी का। उसके बाद घर के लोग फ़ोन करते हैं। जब घर के लोग कॉलेज में आकर पता करते हैं तो पता चलता है कि वो घर से, यहाँ से कॉलेज से निकल चुकी है और वो घर नहीं पहुँची है। तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। उसके बाद स्वीटी के माता पिता भी दौड़ कर आते हैं, भाई बहन सभी रिश्तेदार जो है कॉलेज में बदायूं पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई कॉलेज में है नहीं। उसके बाद जब सभी जगह छानबीन होती है, उसके बाद बदायूं पुलिस को थाने में कंप्लेन लिखा जाता है कि जो है स्वीटी का किसी ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद वो घर अभी तक नहीं आई है और मोबाइल भी स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद जब उसे ढूंढा जाता है, उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि बदायूं से 7 किलोमीटर दूर एक जंगल में पड़ी हुई है। जब वहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं तो वो जो क्षेत्र था वो रामपुर के ही इलाके का क्षेत्र था, लेकिन रामपुर से 2-3 किलोमीटर आगे था। उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, उस जंगल में पुलिस पहुँचती है तो जंगल में पहुँचती है देखती है कि भाई स्वीटी का कपड़े फटे हुए हैं, बेहोश पड़ी हुई है और उसका गर्दन में जो है गमछा लपेटा हुआ है। लोग उसे आनन फानन उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद उसे होश आता है। जब उसका इलाज शुरू करता है तो बताती है कि हमारे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। कमलेश नाम का एक लड़का है जो पीछा करता है और उसी ने हमारे साथ ये गंदा काम कर दिया है। उसके बाद क्या होता है कि स्वीटी को रामपुर ले जाया जाता है। उसके बाद इलाज के बाद स्वीटी का इलाज 2 दिन चलता है। 2 दिन के बाद स्वीटी को घर ले जाया जाता है, रामपुर चली जाती है। और जो कमलेश था वो बगल के ही
श्रीपुर का लड़का था। तो श्रीपुर में जब पुलिस उसे दबिश देती है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है और कमलेश को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। उस पर बलात्कार करने का आरोप, लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोप जैसी संगीन धाराओं में उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद श्रीपुर के लोग वहाँ पहुँचते हैं, काफ़ी मान मनोबल होता है, लेकिन स्वीटी का परिवार मानता नहीं है। और रामपुर भी जो है श्रीपुर से काफ़ी दूर नहीं था, वो भी 5-6 किलोमीटर के दूरी पर था। कॉलेज दोनों का बदायूं कॉलेज ही था, इसलिए दोनों जो है पढ़ते थे उसी कॉलेज में। सोनू के जो कमलेश के बारे में पूरा पता की जाती है, तो पता किया जाता है कि भाई कमलेश जो था वो लफंदर था और इसका यही हरकत था, इसलिए उसे इस तरह की सज़ा मिली है। कॉलेज से उसे निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो 6 महीने की जेल की सज़ा काट कर लौटता है। 6 महीने की जेल की सज़ा हो जाती है। उसके जब लौटती है तो स्वीटी का दिल पिघल जाता है। और वो क्या होता है कि जब इसके बारे में पता करता है तो सभी लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे कमलेश काम कर रहा था, जिसकी वजह से ऐसे उसके साथ हुआ है, और उसके दिमाग में किसी ने ऐसी ऐसी बातें भर दी। लेकिन उसके बाद स्वीटी सोचती है कि अगर हमें तो उसने हमारे साथ जो है बलात्कार कर दिया है, हालांकि सिंगल ही था, कोई और था नहीं, ऑटो वाले को तो मार कर भगा दिया था। उसके बाद क्या होता है कि स्वीटी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई अब तो हमसे कोई शादी करेगा नहीं, लोग हम पर फफ्तियाँ भी कसेंगे, और जो है वो उसी के जाति का था जिसकी वजह से, और दूसरे गांव का भी था। इसकी वजह से स्वीटी सोचती है काफ़ी उसके बारे में। अब वो जिस दिन जेल से निकल रहा होता है, स्वीटी जो है सुबह ही जेल के गेट पर पहुँच जाती है और माला, सिंदूर, बाकी चीज़ें जो है ले हुई रहती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही कमलेश जो है जेल से बाहर आता है, उसके माता पिता भी वहीं खड़े थे, बाहर आता है, स्वीटी अपना मुंह ढकी हुई थी, इसके बाद ओढ़नी से अपना मुंह ढकी हुई थी, मुंह को काफ़ी बांधे हुई थी। जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो जेल से कमलेश जो है वो बाहर जैसे ही आता है, स्वीटी उसके गले में माला डाल देती है। इसके बाद उसके हाथ से पकड़कर सिंदूर और अपने माथे पे कर लेती है और बोलती है कि तुमने हमारे साथ बलात्कार किया है, मैं अब किसी और के साथ नहीं जा सकती हूँ, इसलिए कि अब ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगी, किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी, इसलिए कि दूसरे के साथ अगर शादी भी करूँगी, इस बारे में वो जानेगा तो हम पर अलग तरह के ताने कसेगा, जिसकी वजह से हमें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कमलेश भी हौका बक्का रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया, इस तरह की घटना कैसे हो गई। वो स्वीटी से झगड़ने लगता है, लेकिन स्वीटी उसे तब तक 2-3 तमाचा जड़ देती है कि तुमने हमारे साथ जो घटना को अंजाम दिया है, उस घटना अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ हो जाए तो तुम इस पर क्या सोचोगे। अब स्वीटी के माता पिता तो वहाँ थे नहीं, लेकिन कमलेश के माता पिता वहाँ थे। वो लोग भी इस बात को वो सभी को सामने चीख के कर रही होती है। तो इसके बाद कमलेश के माता पिता इस बात पर राजी हो जाते हैं कि अगर इसके साथ इसने गलत किया है तो फिर ये इसी के साथ अब रहेगी। अब इसके बाद स्वीटी के माता पिता को वहाँ पर बुलाया जाता है, काफ़ी हंगामा होता है, पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस सारे मामले को जब समझती है, जानती है, तो पुलिस भी इस मामले पर चुप्पी साध लेती है कि भाई अब इसके साथ क्या होगा। पुलिस भी समझाती है, कमलेश को भी समझाया जाता है कि तुम अब इसी के साथ रहोगे, नहीं तो इस लड़की का ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगा और तुम जो है इसके साथ अब तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद काफ़ी मान मनोबल के बाद स्वीटी नहीं मानती है और स्वीटी बोलती है कि अब मैं फिर इससे केस करूंगी, जिसकी वजह से ये फिर जेल जाएगा। अब कमलेश के माता पिता डर से वो लोग राजी हो जाते हैं कि चलो लड़की अपने ही जाति की है, जिसकी वजह से इसकी शादी हो जाए, इसके साथ इसने घिनौना काम भी कर दिया है, तो अगर इसके पेट में उसके बच्चे पल रहे हैं तो समझिए कि अब इसी का नतीजा है, स्वीटी के पेट में उसके बच्चे भी पल रहे होते हैं। तो जाकर अब ये होता है, मामला समझ में आता है कि स्वीटी ने जब कमलेश ने स्वीटी के साथ बलात्कार किया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट होने के बाद अब सोची थी कि बच्चे को अगर एबॉर्शन कराते हैं तो बच्चे की हत्या का, भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, इसलिए अब उसी के साथ शादी करेंगे जिसने हमारे साथ ये घिनौना काम किया है। जब ये सब बातें कमलेश को भी पता चलती है तो कमलेश राजी हो जाता है कि मेरे ही बच्चा जो है उसके पेट में पल रहा है। पुलिस भी समझाती है, उसके बाद सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके बाद उसे ले जाकर मंदिर में फिर से शादी कराई जाती है। सभी लोग खुशी खुशी जो है अपने घर लौटते हैं और स्वीटी को लेकर कमलेश जो है अपने घर लौटता है। वो श्रीपुर चला जाता है, बाकी लोग रामपुर चले आते हैं। तो ये घटना जो है बदायूं की है, रामपुर और श्रीपुर की घटना है। ये आपको कहानी कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।